टॉपिक है व्हाई डेमोक्रेसी। एक बहस हुई मैडम लिंगडो की क्लास में। प्रीवियस सेक्शन में उन्होंने ये बताया था कि डेमोक्रेसी क्या है और स्टूडेंट से बोला कि क्या वो सोचते हैं कि डेमोक्रेसी क्या बेस्ट फॉर्म है गवर्नमेंट की। तो हर एक को कुछ ना कुछ कहना था। अब सबसे पहले बात होने लग गई कि डेमोक्रेसी की बेनिफिट्स क्या है, मेरिट्स क्या है। योलांडा ने कहा कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, पूरी दुनिया में लोग चाहते हैं डेमोक्रेसी। कंट्रीज जो डेमोक्रेटिक पहले नहीं थी वो भी अब डेमोक्रेटिक बन रही हैं। सारे महान लोग अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेमोक्रेसी तो बेस्ट है। तो इस पे हम बहस क्यों करें। टैंकिनी ने कहा पर लिंगडो मैडम ने यह कहा था कि हमें हर चीज एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर लेनी चाहिए इसलिए कि वो फेमस है या हर कोई और एक्सेप्ट कर रहा है। ये भी तो हो सकता है कि हर कोई गलत रास्ता अपना रहा हो या गलत रास्ता फॉलो कर रहा हो। जेनी ने कहा कि एक्चुअल में ये गलत रास्ता है। हमारी डेमोक्रेसी हमारी कंट्री के लिए क्या लेके आई। 70 दशक हम देख चुके हैं डेमोक्रेसी के, अभी तक जो है हमारी कंट्री में इतनी गरीबी है। रिबियांग ने कहा पर उसका डेमोक्रेसी से क्या लेना देना। क्या हमारी यह गरीबी है क्योंकि हम डेमोक्रेटिक हैं, या हमारी यह गरीबी है भले ही हम डेमोक्रेटिक हैं। जेनी ने कहा जो भी है इससे क्या फर्क पड़ता है, पॉइंट ये है कि ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। डेमोक्रेसी में हमेशा आपको कंफ्यूजन, इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता, करप्शन या हिपोक्रेसी मिलेगी। पॉलिटिशियंस आपस में लड़ते रहते हैं, कंट्री की किसको चिंता है। कोईमोन ने कहा तो हमें क्या करना चाहिए, इसकी जगह क्या होना चाहिए, वापस ब्रिटिश रूल चले जाएं, बाहर के कंट्रीज के लोगों को बुलाएं, राजाओं को बुलाएं कि हमारी कंट्री में रूल करो। रोज ने कहा मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कंट्री को एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है जो ना तो इलेक्शंस और ना पार्लियामेंट के बारे में सोचे। एक ऐसा लीडर जिसके पास सारी पावर्स हो, वो हर कुछ कर सके जो इस कंट्री के इंटरेस्ट में हो। वही अकेला सारा करप्शन हटा सकता है और गरीबी हटा सकता है इस कंट्री से। तो उसमें से पीछे से कोई चिल्लाया इसको डिक्टेटरशिप कहते हैं। कोई ने कहा सोचो कि अगर वो पर्सन जो है सारी पावर्स खुद के लिए यूज करने लग जाए अपनी फैमिली के लिए, और क्या वो खुद ही करप्ट हो। रोज ने कहा मैं सिर्फ एक ऑनेस्ट, सिंसियर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर के बारे में बोल रही हूँ। कोई ने कहा पर ये तो सही नहीं है, आप कंपेयर कर रहे हो रियल डेमोक्रेसी को एक आइडियल डिक्टेटरशिप से। हमें आइडियल को आइडियल के साथ, रियल को रियल के साथ कंपेयर करना चाहिए। अभी डिक्टेटर्स का अगर रियल लाइफ का रिकॉर्ड है उसे चेक करो, सबसे ज्यादा करप्ट, सेल्फिश और ब्रूटल है। यह है कि हमें उसके बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं है। और सबसे ज्यादा खराब क्या है कि आप उससे निकल भी नहीं सकते। मैम लिंगडो जो है वो बड़े ध्यान से, बड़े इंटरेस्ट से इन लोग का डिस्कशन सुन रही थी। फिर वो जो है अब उन्होंने भी जो है बीच में अपना वो दिखाया एक थॉट। उन्होंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम लोग जो हो बहस कर रहे हो बहुत ही पैशन के साथ। मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत, ये आपस में सेटल करो। पर मुझे क्या लगता है कि आप सब चाहते हो कि आपकी बातें जो है वो रखी जाए। आपको बहुत बुरा लगेगा अगर कोई आपको इस टाइम पे बीच में रोक दे या आपको पनिश करे उसके लिए जो आप सोचते हो। क्या आप उस कंट्री में ऐसा कर पाओगे जो डेमोक्रेटिक नहीं है। क्या ये बिल्कुल सही तर्क है डेमोक्रेसी के लिए। अब कुछ आर्ग्यूमेंट्स डेमोक्रेसी के अगेंस्ट। ये जो कॉन्वर्सेशन था इसमें मोस्टली आर्ग्यूमेंट्स थे वो हम डेमोक्रेसी के खिलाफ जो हैं सुनते हैं वो हैं। अब देखते हैं कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं। लीडर्स लगातार चेंज होते रहते हैं डेमोक्रेसी में, उससे अस्थिरता बनी रहती है। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत है, पावर प्ले है, तो नैतिकता का कहीं स्कोप नहीं है। इतने सारे लोगों की सलाहें ली जाती है डेमोक्रेसी में कि उससे जो है बहुत ज्यादा देरी हो जाती है। जो चुने हुए लीडर्स हैं उन्हें पता ही नहीं है कि लोगों का इंटरेस्ट बेस्ट किसमें है, उससे वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। डेमोक्रेसी के कारण करप्शन होता है क्योंकि ये इलेक्टोरल कंपटीशन पे आधारित है। जो साधारण लोग हैं उन्हें यही नहीं पता उनके लिए अच्छा क्या है, तो वो अपने लिए कुछ डिसाइड ही नहीं कर सकते। कुछ और भी आर्ग्यूमेंट्स हैं डेमोक्रेसी के खिलाफ जो आप सोच सकते हो। अब इसमें आपको बताना है कौन से आर्ग्यूमेंट मेनली अप्लाई होते हैं डेमोक्रेसी पे।
कौन से ऐसे हैं जिनका मिसयूज हो सकता है किसी भी फॉर्म में गवर्नमेंट के, और कौन से ऐसे हैं जिनसे आप सहमत हो। भाई साफ तौर पे ये पता चलता है कि डेमोक्रेसी कोई ऐसा एक मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है कि हमारी सारी समस्याएं वो दूर कर देगा। उसने पॉवर्टी नहीं खत्म करी, हमारी कंट्री में गरीबी नहीं खत्म करी, या और जो बाकी वर्ल्ड के हिस्से वहां पर भी नहीं खत्म करी। डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट होने के नाते, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने के नाते सिर्फ ये इंश्योर कर सकती है कि लोग जो हैं अपने खुद के डिसीजंस ले सके। ये नहीं गारंटी करती कि उनके डिसीजंस सही होंगे। लोग गलती कर सकते हैं। अगर हम लोगों को इन्वॉल्व करते हैं डिसीजन लेने में, उससे जो है डिसीजन मेकिंग में बहुत देरी हो जाती है। ये भी बात सही है कि डेमोक्रेसी के जो है कारण बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं लीडरशिप में। इसके कारण क्या होता है, कई बड़े बड़े डिसीजन जो है उन पर धक्का लगता है। डेमोक्रेसी के ये जो डिसीजन की देरी होती है या जो लीडरशिप की चेंजिंग होती है, उससे गवर्नमेंट की एफिशिएंसी पे भी असर पड़ता है। तो ये जो सारे आर्ग्यूमेंट है ये बताते हैं कि डेमोक्रेसी जो है, जिस तरह की अभी तक देखा जाए, वो आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो सकती। पर सवाल ये नहीं है कि हम जो रियल लाइफ में फेस करते हैं, सवाल ये है कि हम जो फेस करते हैं वो बिल्कुल अलग है। क्या डेमोक्रेसी बेटर है और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, जिनमें से हमें चुनना है? आप देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स डेमोक्रेसी के लिए। चाइना में जो फैमिन हुआ 1958-61 में, वो अब तक का वर्ल्ड का सबसे वर्स्ट रिकॉर्डेड फैमिन हुआ है। 3 करोड़ के लोग करीब जो है भूखमरी से मर गए थे। उस समय इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन चाइना से बेटर नहीं थी, लेकिन तब भी इंडिया में उस तरीके का फैमिन नहीं हुआ जिस तरह से चाइना में हुआ। तो जो इकोनॉमिक्स हैं उनका ये मानना है, ये कहीं ना कहीं जो अलग अलग गवर्नमेंट पॉलिसीज रही दोनों कंट्रीज में, उसका नतीजा है। इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी थी, इसी की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने जो फूड स्कैर्सिटी थी उसकी तरफ इस तरह से रिस्पॉन्ड किया जिस तरीके से चाइनीज गवर्नमेंट ने नहीं किया। उनका कहना है कि कोई भी बड़े से बड़ा फैमिन जो है अब तक इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं हुआ। अगर चाइना में भी मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते, ऑपोजिशन पार्टी होती, एक प्रेस होती जो फ्री होती क्रिटिसाइज करने के लिए गवर्नमेंट में, तो बहुत सारे लोग इस तरह से फैमिन में नहीं मरते। ये एग्जाम्पल जो है एक कारण हमारे सामने रखता है कि क्यों डेमोक्रेसी को जो है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। डेमोक्रेसी बेटर है किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, खास तौर से रिस्पॉन्ड में करने में जो लोगों की जरूरत है उसके लिए। एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कर भी सकती है जो लोगों की नीड है, पर सब कुछ डिपेंड किस पे करता है, उन लोगों पे जो रूल कर रहे हैं। अगर रूलर ना चाहे तो उनको जो है नहीं एक्ट करने की जरूरत है, जैसी लोगों की एक अपनी अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं। तो डेमोक्रेसी में क्या जरूरत होती है कि रूलर्स जो हैं वो लोगों की नीड्स पर ध्यान दें। हम ये कह सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो बेटर गवर्नमेंट है, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा ये अकाउंटेबल मानी जा सकती है गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि इसकी में जवाबदेही बहुत ज्यादा बनती है पब्लिक के प्रति। एक और रीजन है कि डेमोक्रेसी जो है वो हमें बेटर डिसीजंस लेने में मदद करती है किसी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कंपैरिजन। तो ये आधारित है सलाह मशवरे पे और डिस्कशंस पे। जो डेमोक्रेटिक डिसीजंस है उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, डिस्कशंस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं। जब इतने सारे लोग अपने एक साथ सोचेंगे तो कहीं ना कहीं वो लोग जो है मिस्टेक्स पॉइंट आउट कर पाएंगे डिसीजन में समय जरूर लगता है, और इसका सबसे बड़ा फायदा है कि इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लेने में टाइम लिया जाए, सोचा जाए। उससे आप रैश या इररिस्पॉन्सिबल डिसीजंस लेने में उसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो डेमोक्रेसी इंप्रूव करती है क्वालिटी डिसीजन मेकिंग। ये जो है पूरी तरह से रिलेटेड है थर्ड आर्ग्यूमेंट से। डेमोक्रेसी एक मेथड देती है डील करने का डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स। सोसाइटी में लोग जो हैं उनके में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन और इंटरेस्ट होते ही होते हैं, हर एक की राय हर एक से नहीं मिलती। ये डिफरेंसेस खास तौर से बहुत ज्यादा शार्प हो जाते हैं उन कंट्रीज में जैसी हमारी है, जहां पर बहुत ज्यादा सामाजिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। लोग अलग अलग रीजन्स,
को बिलोंग करते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग रिलीजन्स प्रैक्टिस करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के। उनका जो देखने का नजरिया है लोगों के प्रति या दुनिया के प्रति वो डिफरेंट है और उनकी अपनी अलग अलग प्रेफरेंसेस हैं। अब जो प्रेफरेंस एक ग्रुप की है वो क्लैश कर सकती है दूसरे ग्रुप के साथ। ऐसे में जो मतभेद है उसको कैसे सॉल्व किया जाए? अब या तो सॉल्व करा जाएगा बहुत ही ज्यादा एक क्रूअल पावर से। जो भी ग्रुप ज्यादा पावरफुल है वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को जो है थोपेगा दूसरे पे और उसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। पर इससे क्या होगा? लोग जो है जो दूसरा वाला पक्ष होगा वो ना खुश रहेगा, उसके में कहीं ना कहीं एक असंतोष होगा। अलग अलग ग्रुप्स एक साथ नहीं रह सकते इस तरीके से बहुत लंबे समय तक। डेमोक्रेसी जो है प्रोवाइड करती है एक ओनली पीसफुल सॉल्यूशन इस समय। डेमोक्रेसी में कोई भी परमानेंट विनर नहीं है, ना ही कोई परमानेंट लूजर है। अलग अलग ग्रुप्स अपने दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रह सकते हैं। हमारी जो डाइवर्स कंट्री है इंडिया, इसमें डेमोक्रेसी जो है वो हमारी कंट्री को एक साथ रखती है। तो ये जो तीनों आर्ग्यूमेंट्स थे ये थे कि डेमोक्रेसी के इफेक्ट्स कैसे हैं क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट पे और सोशल लाइफ। और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट है डेमोक्रेसी का वो इसलिए नहीं है कि डेमोक्रेसी क्या करती है गवर्नमेंट को, ये है कि डेमोक्रेसी क्या करती है सिटीजन्स को। अगर डेमोक्रेसी नहीं ला सकती है बेटर डिसीजंस, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, तो भी हम कह सकते हैं कि वो और बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से काफी बेटर है। डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं निखारती है जो इंडियंस की या जो सिटीजन्स हैं उनकी जो एक इज्जत है, डिग्निटी है, उसको और बढ़ाती है। तो हमने जैसे अभी ऊपर पढ़ा डेमोक्रेसी आधारित है प्रिंसिपल पर पॉलिटिकल इक्वालिटी के। इस चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो पुअरेस्ट है, गरीब से गरीब है, बहुत कम पढ़ा लिखा है, उसका भी सेम स्टेटस है जैसा कि रिच और पढ़े लिखे लोग जो हैं प्रजा नहीं है रूलर की, बल्कि वो खुद अपने आप में एक रूलर है। अगर वो गलती करते हैं तो वो खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं जो उन्होंने किया है। फाइनली डेमोक्रेसी बेटर है और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से क्योंकि ये हमें हमारी गलतियों को सुधारने का मौका देती है। जैसा कि हमने ऊपर देखा कोई गारंटी नहीं है कि जो मिस्टेक्स हैं वो डेमोक्रेसी में नहीं हो सकती। कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस चीज को गारंटी नहीं कर सकती। एडवांटेज डेमोक्रेसी में क्या है कि ऐसी मिस्टेक्स जो हैं वो बहुत लंबे समय तक छुपी नहीं रह सकती। पब्लिक डिस्कशंस होते हैं इन मिस्टेक्स पर और करेक्शन के पूरे चांसेस होते हैं। आइदर या तो रूलर्स को अपना रूल डिसीजन चेंज करना होगा या फिर रूलर्स को चेंज कर दिया जाएगा। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। अब हम इसको एक पूरा इसको जोड़ के बताएं, डेमोक्रेसी जो है हमें हर चीज नहीं दे सकती और सारी समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं है, पर हाँ ये बेटर है किसी और ऑल्टरनेटिव से जो भी हमें पता है। ये हमें बेटर चांसेस देती है अच्छी डिसीजन लेने के, रिस्पेक्ट करती है लोगों की अपनी विशेस को और अलाउ करती है अलग अलग तरह के लोगों को कि वो साथ रह सके। अगर बाई चांस वो फेल भी हो जाती है इन सब में से कुछ करने को, तब भी कहीं ना कहीं एक रास्ता है जिससे वो अपनी मिस्टेक्स को सुधार सकती है और ज्यादा डिग्निटी दे सकती है सारे सिटीजन्स को। इसीलिए डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। राजेश और मुजफ्फर जो है एक आर्टिकल पढ़ते हैं, उसमें ये देखते हैं कि कोई भी डेमोक्रेसी ने अभी तक दूसरी डेमोक्रेसी के साथ कोई वॉर नहीं किया है। वॉर्स तब होते हैं जब दोनों में से एक गवर्नमेंट नॉन डेमोक्रेटिक हो। तो ये जो आर्टिकल है ये बताता है कि सबसे बड़ी मेरिट है डेमोक्रेसी। इस ऐसे को पढ़ने के बाद राजेश और मुजफ्फर जो हैं उनके अलग अलग रिएक्शन थे। राजेश ने कहा ये कोई एक बहुत अच्छा तर्क नहीं है डेमोक्रेसी के, ये तो एक चांस की बात हो सकता है फ्यूचर में डेमोक्रेसीज में आपस में लड़ाई हो जाए। मुजफ्फर ने कहा कि ये जो है चांस की बात नहीं हो सकती। डेमोक्रेसी डिसीजंस लेती है इस तरीके से कि जो वॉर के चांसेस हैं वो कम हो जाए। तो अब आपको बताना है इन दोनों में की जो पोजीशंस हैं उसमें से आप किससे सहमत हैं और क्यों।